बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है नादे अली सगीर की ज़कात निकालने का तरीका, आसान तरीका। नादे अली की ज़कात का आसान तरीका, नादे अली के आमिल बन जाएं। जितने भी ये लोग अमलियात वज़ाइफ का काम ये सरअंजाम देते हैं, उनमें बेशतर लोग दो चीज़ों को ज़रूर फोकस करते हैं अमलियात और वज़ाइफ की दुनिया में। एक तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ और दूसरा नादे अली। ये आलमोस्ट अब अगर आपका इंटरेक्शन रहता है ऐसे लोगों से जो अमलियात वज़ाइफ की दुनिया से वाबस्ता हैं, तो इसमें कोई कहने में मुज़ायका नहीं कि हर चौथा पांचवा आदमी वो नादे अली का आमिल होता है या मुज़म्मिल शरीफ का भी वो आमिल होता है। तो इस तरह की, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि नादे अली कितना पावरफुल अमल है कि अगर आप इसको कर लेते हैं, इसकी ज़कात अदा कर लेते हैं, तो फिर आपको अपने किसी भी मसले को लेकर परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो रिज़्क के मामलात हों, चाहे वो दुनियावी दूसरे या आखिरत के भी मामलात हों, हर काम में पढ़ने का भी सवाब, करने का भी, और दुनिया की कोई भी मुश्किल और परेशानी हो, नादे अली की मदद से, नादे अली की बरकत से उसको आप अपने से दूर कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनी परेशानियों को, बल्कि इसका आमिल बनने के बाद आप लोगों की जो है मुश्किलात और परेशानियों में भी उनकी मदद कर सकते हैं। और ये सबसे एक बहुत, यानी सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि कल तक आप वीडियोस देखते थे और लोगों से रहनुमाई लेते थे, फिर आप अगर इसकी ज़कात निकाल के नादे अली के आमिल बन जाते हो तो फिर आप दूसरों की रहनुमाई करने लगोगे, मतलब कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप इसको कीजिए। ये हर इस्लामी महीने की 19, 20 और 21 तारीख को याद रख लें। अब जैसे मतलब महीना शुरू होने वाला है मुहर्रम उल हराम का, तो आप किसी भी इस्लामिक महीने की 19, 20 और 21 में नादे अली सगीर की ज़कात का अमल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं ये आपको बता रहा हूँ। उसमें ये आपने करना सिर्फ इतना है कि जनाब आपने कोई भी एक पुरसुकून टाइम, बेसिकली ये अमलियात का टाइम तो रात का ही होता है, तो इशा की नमाज के बाद आप तन्हाई में बैठ जाएं, अकेले में बैठ जाएं, और नादे अली शरीफ का जो है वो जिक्र शुरू करने से पहले आप इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बेहतर यह है कि एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पहले पढ़ लें और एक इसके अमल करने के बाद पढ़ लें, और बीच में आपने नादे अली जो है उसको 313 बार पढ़ना है। ये तो है अमल। और बिफोर अमल आपने क्या करना है, अगर वो कर लेते हैं तो मौसम तो आपके ख्याल बहुत गर्म है, लेकिन एसी वेसी हैं अवेलेबल, तो अगर उस माहौल में आप रहते हैं, तो अगर आप दिन में रोज़ा रख लें तो फिर आप इस अमल की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी कामयाबी के चांस बढ़ जाएंगे। दिन में रोज़ा रख लें, किसी मुस्तहिक को कुछ खैरात वगैरह दे दें, रात में इशा के बाद एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की अव्वल आखिर पढ़ के 313 बार नादे अली पढ़ लें। 19 की रात को शुरू करें, फिर यही अमल 20 की रात को शुरू करें, 20 का रोज़ा रखें, रात को आप 313 बार जो है वो नादे अली शरीफ सगीर पढ़ें, अव्वल आखिर उसी तरह एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ के साथ। उसके बाद फिर आप 21 तारीख को तीसरे दिन आपने फिर तीसरी बार जो है ये नादे अली सगीर 313 बार पढ़ के इसकी ज़कात अदा हो गई। अब आप इसके आमिल हो गए। अब आमिल बन गए तो आपको इसकी जो भी इसके असरार हैं, इसके रमूज़ हैं, वो सब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप इस अमल को शुरू करेंगे। बिफोर टाइम में आपको क्या बताऊं, ये तो फिर बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि नादे अली क्या शय है। उसके बाद आपने इसको 11 बार डेली जो है, कम से कम 11 बार दिन में किसी भी वक्त इसको रोज़ पढ़ना है, ताकि अमल जो है वो कायम रहे, ताकि इसका अमल कायम रहे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये होते हैं कि मेहनत करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, ज़कात अदा कर देते हैं, उसके बाद फिर उस अमल को यकसर भूल जाते हैं कि शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं है।
अगर वो आप नहीं करते इसकी, यानी कि बाद में कंटिन्यूटी के लिए आप 11 बार इसको रोज नहीं पढ़ते, कुछ लोग 11 बार भी पढ़ते हैं, 21 बार भी पढ़ते हैं, 41 बार भी पढ़ते हैं, तो अगर आप इसको कंटिन्यू रखते तो फिर इसके जो आपने ज़कात अदा की और आप आमिल बने तो वो रिवर्स हो जाता है, उसका फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं है उसका ऐसा करने का। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप इसको 11 बार डेली परफॉर्म करते रहें ताकि आपका अमल कायम रहे, और फिर आप इसकी मदद से, नादे अली की मदद से दूसरों के मसाइल भी हल कर सकते हैं, और अपने मसले मसाइल तो खैर आपके फिर इन 3 रातों में भी जब आप करेंगे तो फिर वो मसाइल आपके रहेंगे नहीं। मतलब आपको इतना यकीन होना चाहिए कि इस अमल के करने के बाद आपको अपने मसले को बताने की भी या उसके लिए कुछ मांगने की जरूरत शायद ना पड़े, वो सब कुछ ऑल ओके की रिपोर्ट हो जाएगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। नादे अली के बारे में अब फिर ये बात जरूर क्लियर कर दूं मैं आपको मिजाज के हवाले से, जैसे मैं अक्सर बात किया करता हूं। नादे अली जो है, जो मैं पहले आपको वज़ाइफ बता रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको ये बोला था कि ये सूट करते हैं, जो जिसको सूट करें, जिसके मिजाज के हों वो पढ़ ले, जिसके मिजाज के ना हो वो ना पढ़े। वो कुरान पाक की आयत और अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना के बारे में वो वज़ाइफ हैं। उन वज़ाइफ के बारे में तो ये बात कहना हम कहते हैं और मेरा ये तरीक़ेकार है। नादे अली एक डिफरेंट चीज़ है। नादे अली तो जो भी अली से हुब करने वाला बंदा है, जो भी मौला का आशिक है, जो भी अली को अपने दिल में बसा के बैठा हुआ है, तो बस बात तो वही है। आले रसूल से मोहब्बत करने वाला बंदा, मौला को पहचानने वाला कोई भी बंदा इसका अमल कर सकता है। उसको इसकी खास इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी इजाज़त तो बात इतनी सी है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते होंगे, जो अली की ज़ात से मोहब्बत करते होंगे, जो अली को मौला मानते होंगे, उन्हें तौफीक मिलती है, दूसरे को तो तौफीक ही नहीं मिलती है इस अमल के करने की। तो इसलिए ये क्लियर कर दूं, इसलिए परेशान होने की, ये बाद में कमेंट्स करने की जरूरत नहीं कि शाहजी इसका भी बता देंगे ये सूट करता नहीं। ये सबको सूट करता है। जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, जो सादात की इज्जत करता है, उसके लिए ये वजीफ़ा कोई मसला नहीं, वो ये कर लेगा तो इंशाअल्लाह उसको वो पावर्स मिल जाएंगी जिसका वो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत भी दे, हमें दुनिया की परेशानियों से भी निजात दे, हमारी आखिरत को भी बेहतर करे, और हमें सच्चे मायनों में एक जो है मोमिन बना दे। हमारे कौल व फ़ेल के मुताबिक ये कौल व फ़ेल में तज़ाद ना हो, जो हम कह रहे हों वही हम कर रहे हों, और जब हम वहाँ पे पेश हो जाएं तो फिर अमाल नामा हमारे दाएं हाथ में दे दे अल्लाह पाक और हमें कह दे जाओ तुम्हें जन्नत की बिशारत। तो बस ये इस दुआ के साथ वीडियो का सलाम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।